यहाँ पहुंच चुकी है, क्योंकि वज्रवाहन आप देख रहे हैं उसके ठीक पीछे यूपी पुलिस की जो उसके बाद जो यूपी पुलिस की जो टीम है वो यहाँ पहुंच चुकी है। देखिए 2 गाड़ियां यहाँ पर पहुंची हैं, बीच में वज्रवाहन है मुख्तार अंसारी को लेने के लिए। तस्वीरें आपको लाइव दिखा रहे हैं रोपड़ जेल के बाहर से तस्वीरें दिखा रहे हैं। देखिए तो ये तस्वीरें आपको दिखा रहे हैं, रोपड़ जेल पहुंची है पुलिस टीम। आज 150 पुलिसकर्मियों की टीम पहुंची है रोपड़ जेल, क्योंकि 150 जो टीम है, ये पुलिस की टीम है, वो कस्टडी लेने के लिए यहां पर पहुंचे हैं। और इसमें आपको बता दें कि यूपीपीएससी की एक कंपनी भी शामिल है। सुप्रीम कोर्ट के आदेश के मुताबिक पहले ही, यानी कि आज आपको हम दिखा मुख्तार को, ये रोपड़ जेल के ठीक बाहर के, और देखिए तस्वीरें सीधे आपको दिखा रहे हैं रोपड़ जेल से। नीले रंग की उन दोनों गाड़ियों की आप तस्वीरों में देख सकते हैं, 1 2 3 4 5वीं एम्बुलेंस, 6ठी फिर यूपी पुलिस की गाड़ी, 7वीं वज्र और 8वीं गाड़ी जो है वो रोपड़ की पुलिस लाइन से रवाना हो चुकी है। तस्वीरें आप देख सकते हैं, 12 बजने में 5 मिनट में रवाना हुई है। ये रास्ता जो है, ये रास्ता रोपड़ तो देखिए अमनदीप आपको पूरी तस्वीरें दिखा रहे हैं, जो पुलिस लाइन है वहां की, और वहां से कुल 6 गाड़ियां, इसमें एम्बुलेंस भी शामिल है, 4 गाड़ियां शामिल हैं, वज्रवाहन शामिल है। ये तमाम गाड़ियां, पूरा कॉन्वॉय यहां पहुंचा है। रोपड़ जेल के बाहर की तस्वीरें आपको दिखाता हूं मैं। देखिए बाहर सुरक्षा के पुख्ता इंतजाम है। इस रोड के ठीक सामने आधी रोड पर बैरिकेडिंग कर दी गई है। इस रोड से आगे जाने किसी को परमिशन नहीं दी जा रही है। जेल के अंदर के प्रीमाइसेस में एक हैवी पुलिस डिप्लॉयमेंट इस वक्त मौजूद है, और अब कुछ ही देर में कागजी कार्रवाई शुरू हो जाएगी मुख्तार अंसारी के ट्रांसफर को लेकर के। तो देखिए 11:55 पर गाड़ियां यहां पहुंची हैं मुख्तार अंसारी को लेने के लिए, और अब से कुछ ही देर में कागजी कार्रवाई शुरू होगी। जेल मामलों के हिसाब से जो ट्रांसफर है, जिससे जो ट्रांसफर को लेकर जो फॉर्मेलिटीज हैं, वो तमाम फॉर्मेलिटीज पूरी की जाएंगी। और अब से कुछ ही देर बाद आप देखिएगा कि बमुश्किल 45 से 50 मिनट का वक्त लगेगा इस पूरी कार्रवाई में। उसके बाद पूरा कॉन्वॉय लेकर के मुख्तार अंसारी को यूपी के लिए रवाना हो जाएगा, यानी बांदा ले जाने के लिए रवाना हो जाएगा। आपको एक बार फिर अपडेट कर दें, रिपब्लिक ने आपको तस्वीरें दिखाई थी कि आज सुबह लगभग 4:30 बजे यूपी की टीम पूरी पहुंची थी, कुल 6 से 7 गाड़ियों में, जिसमें कि कुल 150 के आसपास यूपी पुलिस के जवान थे, जिसमें कि एसटीएफ की 3 टीमें यहां पर मौजूद रही हैं। एक एम्बुलेंस मौजूद रही, क्योंकि पंजाब सरकार की तरफ से ये कहा गया था पंजाब सरकार की तरफ से कि स्वास्थ्य बहुत ठीक नहीं है मुख्तार अंसारी का, और इसलिए ये रोकने की कोशिश भी की गई थी इस ट्रांसफर को। लेकिन जब ये रूल कर दिया गया कि 8 तारीख से पहले यूपी को सुपुर्द करना होगा, यूपी ट्रांसफर किया जाना चाहिए। और हमारे सहयोगी अमनदीप लगातार हमारे साथ बने हुए हैं। अमनदीप क्या कुछ देखा आपने जब पुलिस लाइन के बाहर से पूरा कॉन्वॉय रवाना हुआ? ये अमनदीप अब तक आवाज पहुंच रही है? देखिए जब कॉन्वॉय रवाना हुआ वो इतनी स्पीड में था, और एक के बाद दूसरी गाड़ी, एम्बुलेंस भी, वज्र वाहन भी उसमें था, और 7 गाड़ियों का काफिला रोपड़ की जेल की तरफ निकला और सारा ट्रैफिक ब्लॉक कर दिया। तस्वीरें आपको दिखाते हैं, ये बिल्कुल 100 मीटर पीछे की तस्वीरें हैं, जो जेल के 100 मीटर पहले जो बैरिकेडिंग लगा दी गई है। नॉर्मल ट्रैफिक के लिए ये रास्ता बंद कर दिया गया है, क्योंकि सिक्योरिटी और सेफ्टी हर तरह से लोकल पुलिस की जिम्मेवारी है, लॉ एंड ऑर्डर लोकल पुलिस की जिम्मेवारी है। ये पहले से तैयारी थी, लोकल लोगों को सिर्फ जाने दिया जा रहा है और किसी को जाने नहीं दी जा रहा, क्योंकि इसी रास्ते से मुख्तार अंसारी को यहीं से वापस लाया जाएगा, और फिर इसी रास्ते से उसको बांदा की तरफ लेके जाया जाएगा, क्योंकि रोपड़ का और पंजाब का एग्जिट इसी हाईवे का है। सो इसीलिए पुलिस ने अपनी सिक्योरिटी कड़ी कर दी है। कुछ ही मिनटों का समय है आनंद, अब कुछ ही मिनटों का समय, कहां 27 महीने, कहां कुछ घंटे, और अब कुछ मिनट रह चुके हैं। हैंडओवर बनेगा, हैंडओवर के बाद मुख्तार अंसारी उस एम्बुलेंस में बैठेगा जो कि बांदा पुलिस लेके आई है यूपी से, और उसी एम्बुलेंस में उसको बांदा जेल तक पहुंचाया जाएगा। पूरी सिक्योरिटी बिल्कुल। अमनदीप में वापस लौट रहा हूं, उससे पहले रोपड़ जेल की बाहर की तस्वीरें मैं जरा दिखा देता हूं। मेरे सहयोगी पंकज जरा रोपड़ जेल की बाहर की तस्वीरें दिखाएंगे। देखिए जैसा कि आपने जिक्र किया कि सिक्योरिटी एकदम टाइट कर दी गई। आपको पहले बताया गया था कि अब से कुछ देर पहले, लगभग आधे घंटे पहले ही ये इंटीमेशन यहां पर आ चुका था कि कुछ देर में टीम पुलिस लाइन से रवाना होगी रोपड़ जेल के लिए।
तो उसके पहले ही बैरिकेडिंग ये कर दी गई थी। सड़क के बीचों बीच एक अस्थायी डिवाइडर लगा दिया गया था। पुलिसकर्मी यहाँ पर तैनात कर दिए गए थे। पुलिसकर्मियों की तस्वीरें मैं आपको दिखाता हूँ। देखिए 2 स्टार 3 स्टार तमाम लोग यहाँ पर सिक्योरिटी पर्सन को यहाँ पर डिप्लॉय किया गया है ताकि कोई भी मिसहैपनिंग ना हो सके, और जैसे ही मुख्तार अंसारी को लेकर के बाहर निकले तो बीच में कोई अड़चन ना आ सके, कोई भी बीच में ना आ सके, क्योंकि एक तेज रफ्तार के साथ पूरा का पूरा काफिला वहां से मूव कर चुका था और उसी रफ्तार के साथ यहाँ पर पहुंचा है। अब कहा यह जा रहा है कि बमुश्किल 1 घंटे का, ज्यादा से ज्यादा 1 घंटे का वक्त और लगेगा। जेल महलों के हिसाब से पूरा जो ट्रांसफर पेपर्स है वो ट्रांसफर पेपर्स तैयार किए जाएंगे। पंजाब पुलिस की तरफ से अपनी पूरी फॉर्मेलिटीज की जाएगी, यूपी पुलिस की तरफ से पूरी फॉर्मेलिटीज की जाएगी। उसके बाद रोपड़ जेल से सफर तय होगा, सफर शुरू होगा मुख्तार अंसारी का, और सीधा यहां से लगभग 18 घंटे की दूरी पर जो बांदा जेल है वहां मुख्तार अंसारी को लेकर के जाया जाएगा। ये तस्वीर आपको दिखा रहे हैं। देखिए अब से कुछ ही देर पहले यानी 12 बजने में 5 मिनट पर 11:55 पर यहां से पूरा जो कॉन्वॉय है पुलिस का, जिसमें कि 5 से 6 गाड़ियां मौजूद थी, एम्बुलेंस मौजूद थी, वज्रवाहन मौजूद थे, और इसी एम्बुलेंस से मुख्तार अंसारी को लेकर के रोपड़ से रवाना होंगी। जैसे ही जेल के अंदर फॉर्मेलिटीज कंप्लीट होंगी उसी एम्बुलेंस में मुख्तार अंसारी को बैठाया जाएगा। और देखिए कॉन्वॉय की तस्वीर आपको हमने दिखाई, जहां सबसे पहले सामने यूपी पुलिस की 3 गाड़ियां थी, वज्रवाहन था, उसके ठीक पीछे एक एम्बुलेंस थी, उसके ठीक पीछे 2 गाड़ियां, बीच में फिर वज्रवाहन और पीछे एक नीले रंग की टाटा सुमो गाड़ी। ये तमाम पूरा कॉन्वॉय लेकर के चला गया और यही कॉन्वॉय अब जेल के अंदर दाखिल हुआ और कुछ ही देर में मुख्तार अंसारी को लेकर के यहां से निकलेंगे, इसी रास्ते से लेकर निकलेंगे। देखिए ये ठीक रास्ता, यहां से तकरीबन 150 मीटर की दूरी पर एक और बैरिकेडिंग लगाई गई है, जहां पर कि जो कोई भी कम्युटेशन है, कोई भी किसी प्रकार की गाड़ियां, लोगों की आवाजाही को रोक दिया गया है इस सहूलियत के लिए कि जैसे ही रोपड़ जेल के अंदर से मुख्तार अंसारी को लेकर के पुलिस का पूरा कॉन्वॉय निकलेगा तो बीच में कोई अड़चन ना आ सके। अमनदीप मेरे साथ लगातार मेरे साथ बने हुए। अमनदीप, जिस बैरिकेडिंग पर आप इस वक्त मौजूद हैं वहां पर क्या तस्वीरें जरा दिखाइए। देखिए तस्वीरें दिखाते हैं बैरिकेडिंग पे। देखिए ट्रैफिक पूरा ब्लॉक कर दिया गया है, ट्रैफिक एकदम रोक दिया गया है, डाइवर्ट कर दिया गया है, क्योंकि किसी भी तरह की जो लॉ एंड ऑर्डर सिचुएशन है उसमें कोताही नहीं बरती जाएगी। ये लोकल पुलिस का पहले से प्लान था। ये बैरिकेड यहाँ से ब्लॉक किया गया, एक बैरिकेड की लेयर इससे करीब 50 मीटर आगे तक की ब्लॉक किया गया है। सिर्फ लोकल्स जो हैं जिन्हें दुकान पे जाना है या इधर जाना है सिर्फ उनको अलाउ किया जा रहा है, अदरवाइज कोई भी आदमी यहाँ से अंदर नहीं जा सकता। लॉ एंड ऑर्डर बड़ा सिचुएशन है, इंटेलिजेंस की इनपुट्स हैं, क्योंकि बहुत से लोग ऐसे हैं जो कि अंसारी के आने के बाद लगातार यहाँ पे उस पे नजर बनाए हुए हैं, चाहे वो अंसारी के लोग हों चाहे कोई और लोग हों। ये लोकल पुलिस का इंटेलिजेंस इनपुट है, इसीलिए इतनी सिक्योरिटी का तामझाम है। इसी रास्ते से मुख्तार अंसारी को लेने गई है यूपी पुलिस और इसी रास्ते से उसको वापस लेके आएगी। और दूसरी तरफ मैं आपको दिखा दूं कि हाईवे, जिस हाईवे से यूपी की तरफ रवाना होगी, ये है वो हाईवे। ये हाईवे इसी रास्ते से जा करके यूपी की तरफ रवाना होगी, क्योंकि रूट क्या लिया जाएगा उसका अभी खुलासा यूपी पुलिस ने नहीं किया गया है, लेकिन इसी हाईवे से पंजाब एग्जिट होगा, इसी हाईवे से रोपड़ एग्जिट होगा। पूरा ट्रैफिक जो है वो जाम कर दिया गया है, सायरन के साथ पूरा यूपी काफिला। अमनदीप, उस वक्त आप पुलिस लाइन के ठीक बाहर मौजूद थे, अगर आप बता पाए कि ठीक किस वक्त पर यूपी पुलिस का पूरा कॉन्वॉय, यूपी पुलिस की टीम वहां से निकली थी, कितनी गाड़ियां थी और कितने जवान थे पुलिस के उस कॉन्वॉय में? देखिए आनंद, पूरे 11:55 पे अंदर से मूवमेंट शुरू हुई, गाड़ियां स्टार्ट हुई और लगभग 1 मिनट में यानी कि 11:56 पे उन्होंने पुलिस लाइन का गेट क्रॉस कर दिया। 7 गाड़ियां, एक वज्रवाहन, एक एम्बुलेंस उसमें उस काफिले में थी। सायरन के साथ वो गाड़ियां वहां से निकली। हर गाड़ी में कम से कम 5 पुलिस के कर्मी मौजूद थे। एम्बुलेंस में जगह थी, एम्बुलेंस में डॉक्टर भी मौजूद थे, पुलिस के कर्मी भी मौजूद थे। वज्रवाहन पूरी तरह लोडेड था, सारी सिक्योरिटी का पर्पस पूरा लोडेड था और उसी सायरन के साथ, उसी स्पीड के साथ वहां से गाड़ियां निकली और सायरन के साथ साथ वो रोपड़ जेल तक पहुंची और उनके लिए पंजाब पुलिस की तरफ से बिल्कुल। अमनदीप, मैं वापस लौट रहा हूं आपके पास। देखिए यहाँ की तैयारी लगातार दिखा रहे हैं, रूट जो अब तक जो स्पेकुलेटिव रूट है वो बता देते हैं कि पंजाब हरियाणा बॉर्डर से दिल्ली बॉर्डर यानी गाजियाबाद नोएडा एक्सप्रेसवे के जरिए होते हुए मथुरा और अलीगढ़ की जिले की सीमा से होते हुए आगरा से नेशनल हाईवे के जरिए टुंडला, फिरोजाबाद, इटावा, औरैया, कानपुर देहात और कानपुर नगर से होते हुए फतेहपुर जिले की सीमा में दाखिल हो सकते हैं। उसके बाद चौड़गरा होते हुए मुख्तार अंसारी को बांदा ले जाया जाएगा और सीधा बांदा का रुख करेंगे, जहां हमारी सहयोगी श्वेता श्रीवास्तव इस वक्त मौजूद है। श्वेता, यहां तैयारियां लगभग पूरी हो चुकी हैं, बांदा में क्या तस्वीर आप देख रही हैं?